हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड करेंगे। इससे पहले अपन ने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट कर दिया था। आज अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 6x² माइनस एक्स माइनस 2। सबसे पहले इसकी हेडिंग देख लेते हैं। इसके अंदर आपको क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं उनके आपको जीरोज फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। और जीरो और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन को आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, फिर सेकंड किया था, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। जैसे फर्स्ट और सेकंड किया था वैसा का वैसा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी है। फर्स्ट स्टेप होगी कि आपको इसके क्या करना है, फैक्टराइज करना है। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 टर्म दे रखी हो तो उसके फैक्टराइज करने का तरीका होता है कि जो फर्स्ट टर्म होती है उस फर्स्ट आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म इन दोनों टर्मों को क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। जब इन दोनों को टर्मों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास में आ जाएगा -6 × 2 हो जाएगा 12 और ये x² कितना आ जाएगा 12x²। जो x² है इसके फैक्टर x × x ही होते हैं। 12 के फैक्टर करने हैं, 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं, यहाँ माइनस होता है तो माइनस करने पे बीच वाला नंबर आना चाहिए। कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, 1 होता है। तो माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि अगर यहाँ पे प्लस होता तो प्लस करने पे ये वाला नंबर आना चाहिए, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस करने पे ये वाला नंबर आना चाहिए। तो इस 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब देखो इसके फैक्टर निकालने का तरीका है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 12 के अंदर 1 का डिवाइड देता है। 1 का डिवाइड दोगे तो कितना आएगा 12, दोनों को माइनस करने पे 1 नहीं आ रहा है। अब 12 के अंदर 2 का डिवाइड देता है। 2 का डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा 6, दोनों को माइनस करने पे 1 नहीं आ रहा है। 12 के अंदर अब किसका डिवाइड देते हैं, 3 का डिवाइड देते हैं, कितना आएगा 4, तो दोनों को माइनस करने पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि इसके फैक्टर 4 और 3 होंगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अगर नंबर ज़्यादा हो, 12 से अगर ज़्यादा बड़ी संख्या हो, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या हो, अगर आपको फैक्टर नहीं मिल रहे हो तो ये आसानी से इस तरीके से आपको फैक्टर मिल जाएंगे। कंटिन्यू डिवाइड देते जाना है, जिसका डिवाइड कम्प्लीटली जा रहा है उसी का डिवाइड देना है। पॉइंटों में जा रहा है उसका इसके अंदर डिवाइड नहीं देना है। जैसे 12 के अंदर 5 का डिवाइड नहीं जाता तो नहीं देना है। कंटिन्यू 1 का दो, फिर 2 का दो, फिर 3 का दो, ऐसे कैसे चेक करते जाना, आपको वो फैक्टर मिल जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 और 3। और x² का फैक्टर होता है x × x। इसके फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है, इसका फैक्टर फिक्स होता है x × x। दोनों फैक्टर के साथ में एक x इसके साथ में लगा दो, एक x इसके साथ में लगा दो। अब जो ये पॉलिनोमियल दे रखा है उस पॉलिनोमियल में इस 1x की जगह क्या लिख दो, 4x माइनस 3x। 4x में से 3x माइनस करोगे तभी 1x आएगा, नहीं तो नहीं। -2 माइनस है, अंदर भेज दो। माइनस को क्या कर देते हैं, अंदर भेज देते हैं। जब भी माइनस किसी ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो अंदर वाले सभी नंबरों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस प्लस का 4x है तो ये आपके हो जाएगा -4x। ये माइनस का 3x है, ये आपके हो जाएगा प्लस का 3x माइनस 2। इसको वापस सॉल्व करोगे तो वापस क्या आ जाएगा, -1x ही आएगा। कॉमन लेने के लिए अपन ने इसका क्या किया, फैक्टर किया। अब 2 2 के पेयर बना दो। इन दोनों के अंदर देखना है कि 2 का डिवाइड इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, तो 2 दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है। x भी दोनों के अंदर कॉमन है, यानी कुल मिला के कितना कॉमन है, 2x कॉमन है। इसके अंदर 2 का डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा 3, और इसके अंदर x का डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा x, यानी इसके अंदर से 2x चला गया तो बचेगा क्या, 3x। इसके अंदर 2 का डिवाइड दोगे 4 के अंदर कितना आएगा 2। 2 का डिवाइड क्यों दिया, क्योंकि कॉमन कितना है, 2 आया है। जो कॉमन लेते हैं उसका इसके अंदर डिवाइड देना है। तो नंबर के अंदर नंबर का डिवाइड दे दो, x के अंदर x का डिवाइड दे दो। x के अंदर x का डिवाइड दोगे तो वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, या फिर x कॉमन आ गया तो यहाँ से x हट जाएगा। यहाँ से कोई कॉमन नहीं आ रहा है, जब कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो वह कॉमन क्या होता है, 1 होता है।
जब कोई कॉमन नहीं आता तो उस समय कॉमन क्या होता है, 1 होता है, तो 1 कॉमन ले लो। जब भी 1 कॉमन लेते हो तो अंदर वाली जो नंबर्स है वो ऐसे कैसे लिखने हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर आपके जो ब्रैकेट के अंदर नंबर आते हैं वो दोनों ब्रैकेट के अंदर एक जैसे होने चाहिए। अगर एक जैसे है तो आपके ये क्वेश्चन सही है, अगर एक जैसे नहीं आते हैं तो आपने कहीं गलती की होगी। एक जैसे नहीं आते तो इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। अब जो एक जैसे नंबर आए, इस एक जैसे नंबर को भी अपन क्या कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यानी दोनों ब्रैकेट के अंदर क्या है, 3x - 2, तो दोनों में से अपन क्या ले लेते हैं, 3x - 2 को कॉमन ले लेते हैं। 3x - 2 कॉमन चला गया, बचेगा क्या, 2x। 3x - 2 कॉमन चला गया, बचेगा क्या, +1। पहली स्टेप, जब भी आपको जीरोज़ फाइंड करने हैं तो पहली स्टेप होती है फैक्टराइज। जो भी आपके गिवन पॉलिनोमियल दे रखा है उसको आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो ये पहली स्टेप क्या हो गई, फैक्टराइज हो गई। सेकेंड स्टेप है, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके इक्वल में आपको क्या लेना है, 0 लेना है। इस गिवन पॉलिनोमियल को कोई फंक्शन लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं, f(x). x में पॉलिनोमियल है तो इसलिए f(x) लेट करना। अगर ये y में होता है तो मैं इसको लेट करता f(y). अब नेक्स्ट सेकंड स्टेप के अंदर f(x) इक्वल 0 लेना है। क्या लेना है आपको, f(x) इक्वल 0। क्यों लेना है, क्योंकि आपको 0 फाइंड करने हैं। तो सेकंड स्टेप के अंदर f(x) इक्वल आपको क्या लेना है, 0 लेना है। f(x) की वैल्यू आपके पास में कितनी आई है, वो रख दो f(x) की जगह। 3x - 2 2x + 1 इक्वल 0। जब दोनों को 0 के इक्वल रख देते हैं, फिर अब क्या करना है कि ये दोनों फैक्टर को अलग अलग 0 के इक्वल कर दो। 3x - 2 को अलग 0 के इक्वल लिख दो और 2x + 1 इसको अलग 0 के इक्वल रख देते हैं। अब दोनों को अलग से सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये -2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +2, और 0 में +2 ऐड करोगे तो +2 ही आएगा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 2/3। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये +1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -1। ये मल्टीप्लाई में 2 हो रहा है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके आ जाएगा 2 डिवाइड में। ये पहला 0 आ गया, ये आपके सेकंड 0 आ गया। पहले 0 को मान लेते हैं अल्फ़ा और इस सेकंड 0 को अपन मान लेते हैं बीटा। एक आपके अल्फ़ा हो जाएगा, एक आपके बीटा हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि आपको क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है। 0 भी फाइंड करना है और इस 0 और कोएफिशिएंट में जो रिलेशन होता है वो आपको रिलेशन क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो दो रिलेशन है, दोनों रिलेशन को अपन क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। अब आगे अपन दोनों रिलेशन को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। जो गिवन पॉलिनोमियल था वो गिवन पॉलिनोमियल क्या दे रखा था, 6x² - x - 2। तो गिवन पॉलिनोमियल लिख देते हैं 6x² - x - 2। मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ से आपके पास में a की वैल्यू आ जाएगी, a इक्वल कितना आ जाएगा, 6। जो x² का कोएफिशिएंट होता है वो a होता है। जो x के मल्टीप्लाई में जो भी लिखा हुआ है वो आपके क्या होता है, b होता है, -1। और जो x के साथ में नहीं है, जिसके साथ में x नहीं है, वो आपके क्या होता है, c, वो कितना है, -2। इसके अलावा आपने दो 0 निकाले, एक अल्फ़ा निकाला और दूसरा बीटा निकाला। पहला 0 अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना आया, अल्फ़ा आपके 2/3। और जो बीटा की वैल्यू निकाली है, बीटा कितना आया आपके, -1/2। जस्ट अभी अपन ने निकाला था कि अल्फ़ा आपके पास में आया था 2/3 और बीटा आपके पास में आया था 1/2। यहाँ तक क्लियर। अब आगे चलते हैं। पहला रिलेशन होता है सम ऑफ 0। सम ऑफ 0 यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू है 2/3, बीटा की वैल्यू है -1/2। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में आते हैं
तो उसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 3 और 2 का जब एलसीएम निकालेंगे, 3 और 2 का जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। निकाल देते 2 का डिवाइड दोगे 3 ऐसा कैसा 2 1 बार, 3 का डिवाइड दोगे 1 1, दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये आपके दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया। 3 के अंदर 3 का डिवाइड 6 के अंदर देते हैं, यानी 3 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 बार आते हैं। 2 को ऊपर वाले नंबर से क्या करवाना है, मल्टीप्लाई, माइनस 2 का डिवाइड 6 में देते हैं, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1 या 1 इंटू 3। 2 इंटू 2 हो गया 4, माइनस 1 इंटू 3 हो गया 3 अपॉन 6। 4 माइनस 3 हो जाएगा 1 और ये अपॉन 6। ये आपके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। सम ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाय ए के इक्वल होता है। माइनस बी की वैल्यू अपन ने निकाली -1 अपॉन ए की वैल्यू अपन ने निकाली 6। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आपके पास में आ जाएगा 1/6। सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1/6, और माइनस बी बाई ए की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1/6। इस प्रकार ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए इक्वल 1/6। अब दूसरा रिलेशन, पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब दूसरा रिलेशन वेरीफाई करते हैं। दूसरा रिलेशन था प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा और बीटा को क्या करवाना आपको, मल्टीप्लाई। अल्फ़ा की वैल्यु कितनी दे रखी है, अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास में है 2/3। बीटा की वैल्यू आपके पास में -1/2। 2 से 2 कट जाएगा, जो बचेगा उसको लिख दो, माइनस बचा 1/3। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया, 1/3। अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, C/A के। C की वैल्यू आपके पास में है -2 अपॉन A की वैल्यू आपके पास में है 6। 2 की टेबल से 1 बार और 2 की टेबल से 3 बार, तो इसमें भी क्या आ गया, -1/3। हैंस दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इस प्रकार अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल C/A इक्वल कितना आ गया, -1/3। ये रिलेशन भी क्या आ गया, वेरीफाई हो गया। दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गए। पहला रिलेशन भी वेरीफाई हो गया, दूसरा रिलेशन भी क्या हो गया, वेरीफाई। जो एक्सरसाइज 3.1 का था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 क्वेश्चन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब अपन आगे देखते हैं। ये आपके है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ, फर्स्ट का फर्स्ट, फर्स्ट का सेकंड और फर्स्ट का थर्ड कंप्लीट हो गया। अब अपन कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ। फर्स्ट के फोर्थ के अंदर 2 टर्म दे रखी है। जब 2 टर्म दे रखी है तो डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं। इसके अंदर डायरेक्ट कॉमन भी नहीं आ रहा है, इसमें से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो भी इसके अपन को क्या करना है, फैक्टर करना है। जब 2 टर्म दे रखी हो तो उन 2 टर्म को फैक्टर करने के तरीके, पहला तरीका तो कॉमन लेके था, दूसरा तरीका अगर कॉमन नहीं आता है तो आपको क्या करना, फार्मूला लगाना। इसके अंदर एक फार्मूला लगेगा A² - B²। पहले वाले का तो स्क्वायर है ही है, लेकिन दूसरे वाले का स्क्वायर नहीं है, तो दूसरे वाले का अपन को क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। जब आपको 2 टर्म दे रखी हो और उसके अंदर से कोई कॉमन नहीं आ रहा हो, तब आपको उसके अंदर एक फार्मूला लगाना है A² - B² वाला। अब कैसे लगाना देखते हैं। A² तो है ही है, सेकंड वाले टर्म का भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। जब उस टर्म का स्क्वायर नहीं होता है तो उसको स्क्वायर बनाने का तरीका है, उसका रूट करके क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। अगर यहाँ पे मैं 4 होता तो मैं उसको 2 का स्क्वायर लिख सकता था। अगर यहाँ पे 9 होता तो उसको मैं क्या लिख सकता था, 3 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे 15 है तो 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता, कोई भी कंप्लीट नंबर का, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होता है 15। इसका रूट क्या निकलता है, पॉइंट ऑफ निकलता है। इसीलिए आप क्या कर दो,
इसको रूट ऑफ 15 का स्क्वायर लिख दो। रूट से स्क्वायर क्या होता है, कैंसिल होता है, वापस क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक बार इसको प्लस में लिखना है और एक बार इसको क्या लिखना है, माइनस में लिखना है। फैक्टराइज हो जाएंगे इसके बाय कंपेयरिंग। कंपेयर करोगे तो ए की जगह तो एक्स आ रहा है और बी की जगह क्या आ रहा है, रूट ऑफ 15 आ रहा है। यानी एक बार ए प्लस बी लिखना है, यानी एक्स प्लस रूट ऑफ 15 लिखना है, और एक बार ए माइनस बी लिखना है, यानी कि एक्स माइनस रूट ऑफ 15 लिखना है। स्क्वायर को हटा दो, स्क्वायर को हटाने के बाद जो अंदर बचा है उसको एक बार प्लस में लिखना है, यानी एक्स प्लस रूट ऑफ 15 लिखना है, और एक बार क्या लिखना है, एक्स माइनस रूट ऑफ 15। एक बार इसको मैंने प्लस में लिख दिया, एक बार इसको मैंने क्या लिख दिया, माइनस में लिख दिया। ये आपके फैक्टराइज हो गए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर डायरेक्ट कॉमन आ रहा था, डायरेक्ट फैक्टराइज हो गए थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आपको क्या करना है, बीच वाले टर्म को दो टुकड़ों में डिवाइड करके फैक्टर करने थे। थर्ड में भी ऐसे ही बीच वाले टर्म को दो टुकड़ों में डिवाइड करके फैक्टर करने थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर न तो डायरेक्ट कॉमन आ रहा है, न ही इसके अंदर 3 टर्म है ताकि अपन बीच वाली टर्म को फैक्टर कर सके। जब कोई कॉमन नहीं आता और 2 टर्म हो तो आपके इसके अंदर एक फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। इसको एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है। ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर। तो ये इसकी पहली स्टेप हो गई फैक्टर। इसको अपन क्या लेट करते हैं, एफ ऑफ एक्स। इसको अपन एफ ऑफ एक्स लेट करते हैं। तो अब सेकंड स्टेप के अंदर अपन क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल 0 लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक बार प्लस में और एक बार माइनस में रूट ऑफ 15 आया है, तो इसको इस एफ ऑफ एक्स की जगह लिख दो, एक्स माइनस रूट ऑफ 15 इक्वल 0। नेक्स्ट स्टेप थी दोनों को अलग 0 के इक्वल लिखना। इसको भी 0 के इक्वल लिख दो, एक्स प्लस रूट ऑफ 15 इक्वल 0। इसको भी 0 के इक्वल लिख दो, एक्स माइनस रूट ऑफ 15 इक्वल 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिख दिया। ये माइनस का रूट ऑफ प्लस का रूट ऑफ 15 है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, x इक्वल माइनस रूट ऑफ 15। और ये प्लस माइनस का रूट ऑफ 15 है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो x इक्वल हो जाएगा प्लस रूट ऑफ 15। तो ये आपके x की वैल्यू आ गई। पहली वैल्यू को आप क्या मान लो, अल्फ़ा, और दूसरी वैल्यू को आप क्या मान लो, बीटा। ये इसके क्या हो जाएंगे, 0। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। 2 क्वेश्चन पूछे थे, पहले तो आपको 0 फाइंड करना था, जो 0 आ गया माइनस रूट ऑफ 15 और रूट ऑफ 15। सेकंड स्टेप के अंदर आपको दोनों का रिलेशन है, वो रिलेशन क्या करना है, वेरीफाई करना। अब अपन रिलेशन को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए जो गिवन पॉलिनोमियल है वो सबसे पहले लिखते हैं। गिवन पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 15। जो x, इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, इसमें x वाली टर्म नहीं है तो उसको अपन लिख सकते हैं 0x माइनस रूट ऑफ माइनस 15। इसी को अपन ने कैसे लिख दिया, 0x। जो टर्म नहीं होती उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो। 0 को x से मल्टीप्लाई करवाओगे 0 आएगा, और 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब इससे आपके ABC की वैल्यू निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है, यानी एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो होता है वो आपके 1 होता है, और एक्स के मल्टीप्लाई में जो होता है वो आपके क्या होता है, एक्स के मल्टीप्लाई में जो होता है वो a होता है, और एक्स के मल्टीप्लाई में जो होता है वो आपके क्या होता है, b होता है। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a हो गया, एक्स का कॉफिशिएंट क्या हो गया, b हो गया, और जो कांस्टेंट टर्म है वो आपके क्या हो जाएगी, c हो जाएगी। ये आपकी ABC की वैल्यू आ गई। इसके अलावा अपन अल्फ़ा और बीटा लिखते हैं, यानी फर्स्ट 0 है माइनस रूट ऑफ 15, और सेकंड 0 है आपके पास में बीटा की वैल्यू है रूट ऑफ 15। अब पहला रिलेशन वेरीफाई करते हैं। जो फर्स्ट रिलेशन है वो आपके है सम ऑफ 0। सम ऑफ 0 यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू है माइनस रूट ऑफ 15 और बीटा की वैल्यू है रूट ऑफ 15। दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्या आ जाएगा, 0। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस b अपॉन a के। माइनस b की वैल्यू अपने पास में कितनी है, 0, और a की वैल्यू कितनी है, 1।
जीरो में किसी का भी डिवाइड तो जीरो ही आता है, तो ये भी आपका क्या आ गया, जीरो आ गया। तो ये आपके फर्स्ट रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। फर्स्ट रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। यानी कि क्या आ गया आपके पास में, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल हो गया माइनस बी बाय ए, और दोनों की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। ये आपके पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब है सेकंड रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू रूट ऑफ माइनस रूट ऑफ 15 और बीटा की वैल्यू है रूट ऑफ 15। जब भी रूट के अंदर सेम नंबर हो और उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है, हट जाता है। यानी कि रूट ऑफ 15 इंटू रूट ऑफ 15 कितना हो जाएगा, केवल 15 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, रूट के अंदर अंदर वाले नंबरों को मल्टीप्लाई करवा सकते हो। रूट के अंदर अंदर वाले को मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास में आ जाएगा रूट ऑफ 15 इंटू 15 होता है रूट ऑफ 225। कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 225। 225 का रूट निकालोगे तो वो भी कितना आ जाएगा, 15 ही आ जाएगा। जब भी रूट वाले नंबरों को मल्टीप्लाई करवाते हो अगर सेम है तो उसके ऊपर से रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। ये आपको सिंपल से याद रखना। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया, माइनस रूट ऑफ माइनस 15। अब अपन निकालेंगे सी अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के इक्वल होता है। सी की वैल्यू अपने पास में थी, सी की वैल्यू थी आपके माइनस 15। इक्वेशन के अंदर अपन ने सी की वैल्यू कितनी निकाली है, माइनस 15, और ए की वैल्यू है 1। माइनस 15 में 1 का डिवाइड दोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, माइनस 15। तो आपके अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके इक्वल हो गया, सी अपॉन ए के। यानी कि कितना आ गया, माइनस 15। दोनों रिलेशन क्या आ गए, वेरीफाई हो गए, दोनों इक्वल आ गए, दोनों वेरीफाई हो गए। आपके जीरो हो गए, माइनस रूट ऑफ 15 और रूट ऑफ 15, और दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ कंप्लीट। अब अपन देखते हैं फर्स्ट का, ये आपके है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ है, उसके अंदर आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, स्क्वायर वाली टर्म, एक्स वाली टर्म और बिना एक्स वाली टर्म। इसके अंदर एक स्टेप ऑलरेडी सॉल्व करके दे रखे, जो आपके एक्स वाली टर्म है उसके ऑलरेडी फैक्टर करके दे रखे, अपन को फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर जो बीच वाली टर्म है उसके फैक्टर नहीं दे रखे थे, इसके अंदर फैक्टर दे रखे। इसको मल्टीप्लाई करवा दो सबसे पहले, एक्स स्क्वायर, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो आएगा माइनस रूट 3 एक्स। माइनस अंदर जाएगा, दोनों कैस की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, और एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। ये आपका हो जाएगा माइनस रूट 3 एक्स, और ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स। एक्स को भी मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस को भी मल्टीप्लाई करवा दिया। जब माइनस को मल्टीप्लाई कराओगे दोनों के निशान क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, और एक्स से मल्टीप्लाई करवाओगे तो दोनों के साथ में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और लास्ट में आपके पास में है रूट ऑफ 3। 4 टर्म चाहिए थी, दो दो के पेयर बना दो और उसमें से क्या ले लो, कॉमन ले लो। आगे वाली टर्म में से क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर में से एक्स चला जाएगा तो बचेगा क्या, एक्स, और रूट 3 एक्स में से एक्स चला जाएगा, बचेगा क्या, रूट 3। अब यहाँ पे कोई कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन होता ही है, और माइनस भी कॉमन लेना है क्योंकि यहाँ पे रूट 3 अपने पास में आ रहा है माइनस का, और यहाँ पे दे रखा है प्लस का। यहाँ पे एक्स प्लस का आ रहा है और यहाँ पे दे रखा है माइनस का, तो अपन को क्या लेना, माइनस भी कॉमन लेना, तब जाके ब्रैकेट में एक जैसा आएगा, नहीं तो एक जैसा नहीं आएगा। माइनस कॉमन लोगे तो दोनों के निशान चेंज हो जाएंगे, 1 कॉमन लेने से इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये माइनस एक्स था तो ये हो जाएगा प्लस एक्स, ये माइनस रूट 3 था, प्लस रूट 3 था तो ये हो जाएगा माइनस रूट 3। वापस मल्टीप्लाई करवाओगे तो ऊपर का जो दे रखा वो का वो आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर सेम आ गए, जो ब्रैकेट के अंदर आए हैं उसको भी आप क्या ले लो, कॉमन ले लो, यानी एक्स माइनस रूट 3 को भी क्या ले लो, कॉमन। तो x माइनस रूट 3 कॉमन चला जाएगा, बचेगा क्या, x, और x माइनस रूट 3 यहाँ से कॉमन चला जाएगा, बचेगा क्या, -1। ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। फैक्टर करने के बाद जो फंक्शन गिवन था उसके इक्वल में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले x लेट करते हैं, और f ऑफ x इक्वल क्या लेते हैं अपन,
जीरो, एफ ऑफ एक्स इक्वल जीरो लेते हैं, तब इसके दोनों के इक्वल क्या रख दो, जीरो रख दो। एक्स माइनस रूट थ्री एंड एक्स माइनस वन इक्वल जीरो, इसके इक्वल में अपन ने क्या लिख दिया, जीरो लिख दिया। अब इसको दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल रखते हैं। एक्स माइनस रूट थ्री को अलग से जीरो के इक्वल लिखते हैं और एक्स माइनस वन को अपन अलग से जीरो के इक्वल लिखते हैं। यहाँ पे माइनस रूट थ्री हो जाके क्या हो जाएगा, प्लस का रूट थ्री हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस वन हो जाके क्या हो जाएगा, प्लस का वन हो जाएगा। ये आपके पास में क्या आ गया, जीरो आ गया, एक अल्फ़ा हो जाएगा, एक बीटा हो जाएगा। जीरो फाइन हो गया। अब आपको फाइन करना है रिलेशन। रिलेशन उसी प्रकार फाइन करना है जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में और फोर्थ में सॉल्व किया था, उसी प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का भी रिलेशन उसी प्रकार आपको सॉल्व करना। आपके लिए ये क्या है, होमवर्क है। होमवर्क आप सॉल्व करना और इसकी जो PDF फाइल है आप सॉल्व करके सेंड करना, तो मैं चेक कर लूँगा। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समझने में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। इस चैनल को, इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो सबसे पहले जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसे देख सकते हो। इसकी अगली वीडियो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर अपलोड करेंगे। धन्यवाद।